क्या युवा भारत बूढ़ा होने वाला है? बिल्कुल सही सुना आपने। जिस वक्त दुनिया भर में युवा भारत की बात हो रही है, उस वक्त इस तरह की खबरों ने टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल, दावा किया जा रहा है कि 2047 में जब देश विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र हो जाएगा, उस वक्त भारत बूढ़ा होने लगेगा। इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है प्रसिद्ध मैगजीन लेसेंट ने। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों में एक बार आता है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। लेकिन जब भारत आजादी की स्वर्णिम जयंती मना रहा होगा, तब शायद देश के पास सबसे महत्वपूर्ण पूंजी नहीं होगी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने 26 दिसंबर 2023 को किया। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तब तक जवान भारत बुजुर्गों का देश बन रहा होगा। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट प्रकाशित की है शोध पत्रिका लेसेंट ने, जिसके मुताबिक भारत में प्रजनन दर लगातार घट रहा है। 1950 में भारत में प्रजनन दर 6.2 थी। 2021 तक प्रजनन दर घटकर 2 से कम हो गई। 2050 में प्रजनन दर 1.29 तक पहुंच जाएगी। प्रजनन दर घटने का असर ये होगा कि साल 2050 तक भारत बुजुर्ग हो जाएगा। ये भविष्यवाणी ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब दुनिया बुजुर्ग हो रही है और भारत जवान। हमने जवान भारत पर बुढ़ापे के संकट गहराने की वजह को तलाशा। कुछ तो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं, जैसे हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी शादी ही बहुत लेट हो रही है। वंस दे आर गेटिंग मैरिड, उसके बाद प्लानिंग अ फैमिली, मतलब एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स हम देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट बिफोर 3 to 5 ईयर्स। और जब वो प्लान करते हैं यूजुअली द एज इज़ अबव 35 ईयर्स। तो इसके वजह से फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन कर जाती है। इसके अलावा कई प्रजनन दर घटने के सामाजिक पहलू भी हैं। बड़े शहरों में बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी ज्यादा है, जिस वजह से लोग एक बच्चे तक सीमित हो रहे हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। करियर पर फोकस ज्यादा है। शादी में देरी से प्रजनन क्षमता में भी कमी है। गर्भ धारण करने की औसत उम्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत में फर्टिलिटी रेट 2 है, जिसका मतलब यह है कि एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। 2 फर्टिलिटी औसत को रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है, मतलब कि 2 बच्चे अपने माता पिता की जगह लेंगे, यानी जनसंख्या की स्थिति यथावत बनी रहेगी। लेकिन जब किसी भी देश में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम होने लगे, तो उस देश में बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और युवाओं की तादाद कम होने लगती है, और इसका सीधा असर देश की तरक्की पर पड़ सकता है। भारत की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है अपनी लाइफ टाइम में, वो कम होके 1.29 हो जाएगी, जो अभी 2 है, जो कि आइडियल सिचुएशन है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या के ऊपर पड़ेगा। हमारी जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ में एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और पॉपुलेशन में इम्बैलेंस भी आएगा। इसीलिए बेहद कम जनसंख्या वाले बहुत से देश बाहर से लोगों को अपने यहाँ आने के लिए ऐसे सुविधाजनक नियम बनाते हैं कि दूसरे देशों से लोग आकर वहाँ काम कर सकें और वहीं बसने के बारे में सोचें। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए खतरा तात्कालिक नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से संकट आ सकता है, लेकिन ये अभी कई दशकों के बाद में 50-60 साल बाद ऐसा हो पाएगा। उसकी मुझको लगता है अभी से हमको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। इस समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हर तरफ ज्यादा लोग हैं और संसाधन कम है। ऐसे में ये आकलन कि अगले 30 से 40 और 50 सालों के बीच में भारत में मैन पावर क्राइसिस हो जाएगा, सुनने में अजीब लगता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आज से 5 साल पहले चीन की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी और ठीक 5 साल बाद
चीन भी लेबर क्राइसिस से जूझ रहा है। वहाँ लोग कम हैं, संसाधन कम है और चीन एक बार फिर से 1 चाइल्ड पॉलिसी से लौटकर 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आ चुका है ताकि वहाँ युवा आबादी बढ़े और ज़्यादा बच्चे पैदा हों। ऐसे में भारत को भी आने वाले सालों के लिए अभी से अपनी पॉलिसी को फिर से देखने की ज़रूरत है, जिससे आबादी भी काबू में रहे और युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती रहे। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या का मतलब विकास से लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश की असीमित संभावनाओं से लगाना चाहिए और इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या लाभांश में बदलना चाहिए। पूजा मक्कर के साथ जी मीडिया। जी न्यूज़।